हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है मैच द करेक्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। देखो, पहला है मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, तो मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल का जिसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा निगेटिव होगा, वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहला सबसे पहले इसको समझना होगा कि इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगा सबसे ज्यादा निगेटिव होगा, और इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगा वो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा, फिर सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी और भी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन ये गेन करना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहे नहीं चाहते हैं, इसी वजह से इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर देखोगे शुरू में, तो इसका देखो किसका किसका ज्यादा है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बी का भी ज्यादा है और डी का भी ज्यादा है। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बी का भी ज्यादा है, डी का भी ज्यादा है। लेकिन अब हम लोग पहचानेंगे किसे, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसका ज्यादा निगेटिव है वो ज्यादा नॉन रिएक्टिव मेटल है, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल है। तो मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सेकंड की। तो सेकंड में हमारा दिया हुआ है कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो होगा जिसका फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी लो, लेकिन सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी लो, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। ठीक है, और स्मॉल निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी स्मॉल निगेटिव होगा। तो देखो, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इसका लो और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इसका देखो बहुत ज्यादा हाई हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस निगेटिव है। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल में कौन सा आ जाएगा, मोस्ट रिएक्टिव मेटल में आ जाएगा हमारा ए। ठीक है, अब थर्ड पे हम लोग चलते हैं। थर्ड में हम लोग को पूछा गया है लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट का जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी भी होगा हाई होगा। ठीक है, नोबेल गैस जो होता है वो लीस्ट रिएक्टिव होता है जिसका फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा हाई होता है, और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी भी और बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगा वो पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो लीस्ट रिएक्टिव होगा। तो लीस्ट रिएक्टिव में देखो यहाँ पे ये क्या आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी भी हाई, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी भी हाई, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये लिस्ट रिएक्टिव हो जाएगा, जो कि हो जाएगा ऑप्शन डी। और हमारा जो चौथा दिया हुआ है, चौथा और आखिरी जो दिया हुआ है, वो हमारा दिया हुआ है मेटल फॉर्मिंग बाइनरी बाइनरी हैलाइड। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बचा हुआ है, ऑप्शन सी होगा। अब सी कैसे होगा, तो इसमें जो आयनाइजेशन फर्स्ट आयनाइजेशन और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा उसमें थोड़ा थोड़ा क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा वो लेस नेगेटिव होगा, जो कि ऑप्शन सी में सही दिख रहा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।